हमारे गद्य खंड का आरोह का गद्य खंडिका ही है। हम तो एक एक करी जानो संतो देखत जग बरानो। इस चैप्टर में ये कबीर का चैप्टर है और इसमें हम इससे रिलेटेड मतलब इनके जन्म, इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी मृत्यु, इनका जीवन परिचय और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, मतलब अभी कबीर के बारे में होगा। कबीर सन 1938 में वाराणसी के पास लहरतारा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब इनके बारे में बताते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, सबत एवं रमैनी संकलित हैं। ठीक है, और इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी ये पूरा इसमें लिखा गया है। इनकी 1518 में बक्सी के निकट मकरा में इनकी मृत्यु हुई थी और इनका ये रहा पूरा जीवन परिचय। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा, ज्ञान, साखी, सबत, प्रतिनिधि कपि हैं ये अपनी। ठीक है गाइस, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद ये इनका पूरा जीवन परिचय रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। अब इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, एनसीईआरटी से भी रिलेटेड है। तो ये रहे इनके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक हैं। इनके समर्थन में इन्होंने क्या तर्क दिए। देखिए, कबीर के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। संसार में सब एक जगह, एक पवन व वेग ही जल है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। कभी सभी में एक ही ज्योति समाई है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं, ये तीसरा पॉइंट हो गया। एक ही कुमार मिट्टी को समानता है, ये चौथा पॉइंट हो गया। सभी प्राणियों के ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो, ये पांचवा पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हो गए। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। इसका मानव शरीर का निर्माण धरती, पानी, वायु, अग्नि व आकाश तत्वों से हुआ है। मृत्यु के बाद तत्व अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, धरती, वायु, पानी, अग्नि व आकाश। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, ये रहा। ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो ये यहाँ से रहा। ठीक है, अपना इतना पूरा आपको दिख ही रहा होगा, वैसे बहुत क्लियर पीडीएफ बनी है। ओके, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। ठीक है, दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। कबीर स्वयं के लिए एक शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर प्रभु परमात्मा में लीन है, भक्ति में सरोवर उनकी स्थिति संसार के लोगों को समझ के परे वो स्वयं इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है। ठीक है, तो इसका ये आंसर रहा। बहुत इजी आंसर है, बहुत छोटे छोटे आंसर हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद पद के आसपास टाइप क्वेश्चन है। ये भी इम्पोर्टेंट रहते हैं एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। देख सकते हैं 2 क्वेश्चन है। पहला ये है, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं क्वेश्चन। और फिर महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए भी आपके लिए पीडीएफ बनाई है। ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप लोग एनसीईआरटी अगर आपको अच्छी परसेंट बनानी है तो गाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ लाए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को एक एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। गाइज हिंदी सब्जेक्ट है, इसमें आपको क्या करना है। ठीक है, ये रहे अपने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और इनको अगर आपने अच्छे से कवर कर लिए तो आपकी बहुत अच्छा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा हिंदी के गद्यखंड का चैप्टर 1 कंप्लीट। इसके बाद मतलब ये आरोह था और इसके बाद होगा वितान। ठीक है, अभी आरोह कंप्लीट करा, मतलब आरोही के बाद वितान होगा। फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश चलेगा। उसके बाद अपन लोग पूरा दिसंबर का कोर्स कंप्लीट कराने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।